आपको लगे कि हम में अगर योग्यता है तो किसी लोकसभा, किसी विधानसभा या फिर किसी मुखिया का चुनाव लड़ाइएगा, हम लोग लड़ेंगे। चिल्लाने से बेहतर अगर हम लोग सदन में घुस के चिल्लाएंगे तो इसका असर कुछ ज्यादा रहेगा। इसके लिए जनता दोषी है। जनता इसलिए दोषी है कि जनता बिकाऊ है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मुख्यमंत्री को यही संदेश देना चाहेंगे कि इसी पैतृक आवास से, इसी क्षेत्र से उनके पिता माननीय विश्व गुरु शिबू सोरेन स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, झारखंड के पितामह, उनकी उंगली को पकड़कर पूरे राज्य में भ्रमण करते हुए आंदोलन को तैयार किया और यहाँ के जो मूलवासी रहे, आदिवासी रहे, उनकी जो समस्याएं थी महाजनी प्रथा को लेकर, जमींदारी प्रथा को लेकर, पुलिसिया दमन को लेकर, अत्याचार को लेकर, दिक्कुओं के आक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को एकजुट किया और फाइनली एक लंबे तप, त्याग और संघर्ष के बाद एक नया झारखंड मिला। लगभग 88 साल का संघर्ष, 88,000 बलिदान के बाद हमें एक नया झारखंड मिला। और झारखंड इसलिए मिला कि सबसे पहला मुद्दा हमने हमेशा जमीन बचाने के लिए अंग्रेजों से कभी चुहाड़ विद्रोह के रूप में, कभी तमाड़ विद्रोह के रूप में, कभी मुंडा विद्रोह के रूप में, तो कभी अन्य विद्रोह के रूप में आंदोलन किया, ताकि अगर हमारी जमीनें बचेगी तो ये सरल स्वभाव के कृषक, किसानी वर्ग के लोग, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, मूल रूप से खेती पर आश्रित लोग अपना जीविका का उपार्जन कर लेंगे और जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन आज सबसे अगर चोट पहुंची है यहाँ की जमीनों पर पहुंची है। आज मनमाने ढंग से वेदांता रहे, इलेक्ट्रो स्टूल रहे, डालमिया रहे या फिर अन्य जो सरकारी कंपनियां हैं, BSL रहे, आपका BCCL रहे, CCL रहे, ये जो जितने भी कंपनियां पदस्थापित झारखंड में है, जमीनों की यहाँ लूट मची है। यानी आने वाले 20 सालों में हम झारखंड का भविष्य देख रहे हैं, यहाँ के लोग लगभग 20%, फेंका फेंकी बात नहीं, 20% लोग भूमिहीन हो जाएंगे। आंदोलन जितना तेज हो रहा है, वैकेंसी उतना ज्यादा आ रहा है झारखंड सरकार का, क्या कहेंगे? यानी सरकार डरी हुई है कि आने वाला 2024 में संभव शायद सरकार ना बना पाए। तो जाहिर सी बात है, सरकार चाहती है कि जितना वैकेंसी आए और जितना सीटों को बेचा जाए, मैक्सिमम सीटों को बेचने का काम हो रही है उतना। चूंकि कोई सत्ता में आज अगर बात कही जाए तो सत्ता में वही लोग आते हैं जिनको अपनी ब्लैक मनी को बचाना है या ब्लैक मनी कमाना है। यानी ये सोच के आए कि चांद में एक दिन घर बनाएंगे। यकीन मानिए चांद में नहीं, यही जोरिया नाला में एक दिन शमशान में, कब्रिस्तान में दफन होंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि राज संघर्ष से मिला है, राज बलिदान से मिला है और 3600 मास्टर की बहाली लगभग 1000+ यूपी बिहार को बांटा जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकारों को। नियोजन नीति 60-40 को लेकर तमाम झारखंड के विधायक और सांसदों को ज्ञापन सौंपा गया, इसमें समर्थन भी मिला। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक होती है, सभी स्टूडेंट को लग रहा था कि आज हम लोग के नियोजन पे कुछ बात होगी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी असर नहीं दिखाया। क्या बोलना चाहिए इस पर? देखिए, इस पर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, वो जो राज्य की युवा है, जो आज सालों से मेहनत करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक छोटी सी नौकरी की तैयारी करते हैं, अपना जीवन का एक बहुत लंबा समय उस पर व्यस्त करते हैं और उनके फ्यूचर को लेकर सरकार ना आश्वस्त है और ना ऐसा करना चाहती है। सरकार केवल और केवल अपना रंगरेली की दुनिया में मस्त है और बहुत सारी ऐसी सूचनाएं उनकी आई है सरकार के जो भी मंत्रीगण है, जो विधायकगण है, उनका वर्ल्ड टूर की बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास आई हैं, फोटोज भी आई हैं। हालांकि फोटोज को वे अभी वायरल नहीं करना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि सरकार के जो भी लोग हैं वो विदेशों में जाके अभी क्या वाटर पार्क चल रहा है, वहां जाके मौज मस्ती करते हुए दिखे हैं। तो वे लोग पूरी तरह से चाहे उनको यहाँ के दुखवास से कोई वास्ता नहीं है। जो भी गवर्नमेंट रहे, इससे पहले की गवर्नमेंट रहे, देखा जाए तो नेता का बेटा ही नेता बन रहा है, इस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, इसके लिए जनता दोषी है। नेता का बेटा अगर नेता बन रहा है और अभी जो योग्य नहीं रखता है वो भी बन जाता है, इसके लिए जनता दोषी है। जनता इसलिए दोषी है कि जनता बिकाऊ है। जनता अगर टिकाऊ हो जाएगी तो टिकाऊ नेता भी मिलेगा। जनता बिक के अपना वोट देती है, अपने वोट का दर लगाती है। हम एक बात स्पष्ट कहेंगे कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, जब तक इसका अर्थ जनता नहीं समझेगी तब तक इसी तरह नेता का बेटा नेता पैदा होगा और चुनाव जब भी आएगा बहुत सारा धन के साथ विधायक का चयन होगा और ये एक शर्मनाक और भयावह स्थिति आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगी। देखिए, जो विधायक हैं उनके अमचा चमचा बेलचा लोग, उनका तो जीवन यापन हो जाएगा। किसी को नली गली पुल सड़क ठेका मिला है या फिर 2-4 को ब्लैक मनी रखने के लिए दिया है तो उनका तो जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनका जीवन हास्य में आएगा और ये हम देख पा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें, कोरोना काल में 12 लाख मजदूर हमारे बाहर से वापस आए। 12 लाख तो सरकारी आंकड़े कहते हैं, हमको लगता है 4-5 लाख वहां सेटल हो गए हैं। वे अच्छी पोजीशन में है, इसलिए 4-5 लाख तो रह गए विदेशों में। इतना मजबूत है, 2024 में इसका असर दिखेगा? देखिए, इसका असर जयराम महतो नहीं बोल सकता है, क्योंकि जयराम महतो सभाओं में जाता है, वह जब भाषण देता है तो हजारों की भीड़ में रहता है। इसका असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये मीडिया का काम है। आप मीडिया कर्मी हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कीजिए और मुझे नहीं लगता है आपसे बेहतर कोई जान सकता है। आपका भेंट बूढ़ी दादी से भी होता है, आपका भेंट एक 10 पास स्टूडेंट से भी होता है, आपका भेंट खेत में काम करने वाली चाची से भी होता है।
तो मुझे लगता है ये मीडिया वाले ही 2023 के लास्ट में रिपोर्ट करें कि आने वाले 24 में ये जो आंदोलन जो अभी पिक पर है इसके माध्यम से बदलाव होगा कि नहीं, ये मीडिया बंद होगा कार्य रहेगा। आपने अभी एक बोला जनता बिकाऊ है, आपने अभी एक सवाल पूछने पर आपने बोला कि जनता बिकाऊ है, उसी जनता के बीच आप भी जाएंगे और आप अगर बोल रहे हैं कि जनता बिकाऊ है, आपको पहले से भी पता है कि यहाँ पे दारू मुर्गा पे रात को वोट बढ़ जाते हैं, तो इसका कैसे टैकल करेंगे आप? देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और मैंने आज से नहीं 1.5 साल में, सबसे पहला बात हम लोग कभी झूठ बोल के ना जनता को यहाँ बुलाते हैं ना झूठ हम लोग बोल के राज्य की जनता से बात करते हैं। हमने 1.5 साल में अगर हमारा 1500 बार इंटरव्यू लिया गया होगा तो इस विषय में हमने कहा कि एक दिल्ली नहीं है कि रातों रात बदलाव हो जाएगा, ये झारखंड है, यहाँ विभिन्न विभिन्न विचारधाराएं हैं, विभिन्न विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न विभिन्न जनजातियों के बीच का रहन सहन है। झारखंड में ये चुनौती है, उनके बीच जाएंगे और हम लोग जा रहे हैं, हर सभाओं में इन बातों को रख रहे हैं। है सर कि आप लोग जा रहे हैं देखिए कन्फर्मेशन इसीलिए नहीं कर सकते हैं देव बाबू क्योंकि अभी हम लोग नौसिखिए हैं। आंदोलन के लिए एक युवा आक्रामक होता है, भगत सिंह भी 23 साल की उम्र में आंदोलन किए थे। आंदोलन के हिसाब से युवा परफेक्ट होता है, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो अच्छे अच्छे लोग किनारा कर लेते हैं। तो पॉलिटिक्स का जो रिफॉर्म होगा वो अभी फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन हाँ ये नहीं कि हम लोग पॉलिटिक्स के लिए नहीं सोचेंगे क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सड़क में चिल्लाने से बेहतर अगर हम लोग सदन में घुस के चिल्लाएंगे तो इसका असर कुछ ज्यादा रहेगा। जहाँ नीति नियम बनता है वहाँ हमारे लोग जाने चाहिए, तो उसका हम लोग प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन ये आश्वस्त नहीं कहेंगे, ये कॉन्फिडेंट नहीं दे देंगे कि 2024 में बदलाव होगा ही होगा। प्रयास हमारे ओर से, हम और युवाओं की ओर से होगी कि इनको जिनको एमएलए का फुल फॉर्म नहीं मालूम है उनसे बेहतर है कि पढ़ा लिखा नौजवान जो तब पूरे 81 विधानसभा में अपने उम्मीदवार मतलब कि जो उतारने वाले हैं कि देखिए हम चाहेंगे ना, हम चाहेंगे कि इस बार सरकार आंदोलनकारियों के साथ साथ जयराम महतो के साथ साथ उनके साथियों के साथ साथ यूट्यूब वालों से भी बहुत डरी है और हमको लगता है जितने भी आप लोग हैं, आप लोग का तो हमसे अच्छा कनेक्शन है। कितना कितना देखिए इतना इतना ब्लॉगर लोग आप लोग एक साथ हर आंदोलन में दिखते हैं, तो ऐसा कीजिए इस बार पार्टी आप लोग बनाइए। हम चाहेंगे क्योंकि आप लोग बहुत करीब से ये आंदोलन को देखें और चूंकि आप लोग आंदोलन के बाद आप लोग तो बैठ के चर्चा भी करते हैं, हम लोग चर्चा भी नहीं कर पाते, हम लोग गाड़ी में फिर घर निकल जाते हैं, तो आप लोग बहुत करीब से आंदोलन को देखे हैं। तो हम चाहेंगे जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता करने वाले, सवाल पूछने वाले जो नौजवान है, चाहे उत्तम महतो रहे, सानू झारखंडी रहे, देव रहे या फिर अन्य बंधुगण रहे, आप लोग मिलके एक संगठन, एक पार्टी तैयार कीजिए और अगर आपको लगे कि हम में अगर योग्यता है तो किसी लोकसभा, किसी विधानसभा या फिर किसी मुखिया का चुनाव लड़ाइएगा, हम लोग लड़ेंगे।